जाहिर झूठा खेलहि, हृदय अति अंधेर। कहे हम साचे और झूठे, यूं फिरे उल्टे फेर। पंथ सारों की एह मजल, अनेक विध बैराट। ये जो विगत खेल की, सब रच्यो छल को ठाट। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 15 चौपाई नंबर 17। सभी को पता है, अक्षरातीत शिवराज जी महाराज ने हृदय में सोच लिया, बहुत समय से वो चिंतन कि मैं आत्माओं को पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते का अनुभव कैसे कराऊं। मेरा सत अंश द्वारा, अक्षर ब्रह्म द्वारा जो अनंत अनंत ब्रह्मांड बनना मिटना, जो मेरे एक पातशाही का एक अंश है, वो अनुभव कैसे कराएं। तो शिवराज जी महाराज ने आज के तिथि 9 बजे के समय में अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल, संसार, नाटक, झूठ, सपना बनने का उन्होंने हृदय में ठान लिया। अक्षरधाम में आने के पश्चात शिवराज जी महाराज के हृदय का प्रोग्राम, ओहो दिव्य परम धाम में ये आत्माएं क्या करती। इन प्रसंगों को आपको लगता होगा कि बार बार यही सुनने को आता है। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं बार बार यही सुनना है। धनी कहते हैं चर्चा सुन जो दिन ने रात कहा है, इसमें आलसी नहीं करना है। कभी कभी लगता होगा कि ये परम धाम के बातें, खेल के बातें कितने सुनना। अभी तक हुआ क्या कुछ जो सुनने में आलस्य करते। अब तो सुनते ही सुनते ऐसा होना चाहिए हृदय में कि खेल से वैराग्य आकर के राज्य के दिल में पहुंच जाना चाहिए। पहुंचे हैं कि सुनने में आलस्य कर रहे हैं? इस तरह से गुरु जी मंगलदास जी अपने मंगलवाणी में पूछते हैं सुंदर साहब को। आपने थाली में 16 रोटी रखे हैं, चपाती खाने के लिए 16, हाँ 16। तो एक रोटी चबा के खाए तो दूसरी रोटी से काम हो जाएगा, चबाना नहीं पड़ेगा। हर रोटी, हर गांठ, हर कण चबाना पड़ता है। ऐसे ही पल पल क्षण क्षण ये राज्य की बातें सुनना पड़ता है और मनन करना पड़ता है, और पल पल राज्य के श्वास श्वास राज्य का ही चिंतन होना चाहिए। उनके खेल, उनके हृदय की बातें, तो अक्षर ब्रह्म को हृदय में ये उत्पन्न हुआ कि अक्षरातीत के महल में प्रेम क्या चीज है। और ब्रह्मात्माओं ने अक्षर को देखने पर अक्षर क्या करते हैं, बस यही कारण है कि खेल बनाने वाले, मिटाने वाले, अपने कल्पना में बनाने वाले अव्याकृत एस्पेक्ट में अक्षर ब्रह्म अपने मन के तमाशा खुद देखते थे। ऐसे मन का तमाशा देखने वाला अक्षरातीत के अंदर घुस गए और उनके मन राज्य के प्रेममय लीला में प्रवेश कर लिया, और राज्य के आनंद स्वरूप में आनंद मग्न रहने वाले हम ब्रह्मात्माएं अक्षर के माध्यम से परमधाम से बाहर आ गए। यही खेल चल रहा है। तो अक्षर का खेल कैसा, क्या पूछते थे ना, तो दिखा दिए। क्या बोले? जाहिर झूठा खेल है, हृदय अति अंधेर। अलग अलग स्वांग, अलग अलग ढंग जीवों को
छोटे छोटे बच्चे क्या क्या रोल करते हैं और बड़े लोग देखते रहते हैं। ऐसे अक्षर के झूठे तमाशे में बड़े बड़े साधु सन्यासी ब्रह्म के खोज में निकलने वाले, कोई सदाशिव बड़ा बोलते हैं, कोई नारायण बोलते बड़ा बोलते हैं, कोई आत्मा बड़ी बोलते हैं, कोई परात्म, कोई अहंकार, कोई आदि आदि उत्पन्न राशम 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 राशम, कोई परमात्मा को शून्य बोलते हैं, निराकार बोलते हैं। खुद तो पिताजी से जन्म हो गया उसका और पिताजी का ये आकार नहीं है बोलते हैं। इस तरह से संसार को दिखा दिए। जाहिर झूठा खेल ही हृदय अति अंधेरा। हृदय अंधेर बोला धनी ने तो, लेकिन संसार में कौन बोलता है अंधेर? अज्ञानी कौन बोलता है? सब ज्ञानी हैं, सब उपदेशक हैं, कोई कुछ न जाने ऐसा है नहीं। लेकिन जाना तो जाना, क्या जाना? माया का ही खेल के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्म के विषय में अंधकार है, परब्रह्म परमात्मा के विषय में हृदय में सब का अंधकार भरा हुआ है। तो किसका प्रकाश है? परब्रह्म परमात्मा का ही हृदय प्रकाश। उनसे उत्पन्न, उनके हुक्म से उत्पन्न खेल के जो जीव है, उनको परमात्मा की तरफ मुड़ा जाए तो दिल में अंधकार है। प्रकाश कहाँ है उनका? उनका मन ज्ञानी है, समझदार है। किस विषय में? शरीर संसार नहीं। बहुत त्यागी त्यागी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े सन्यासी, गुना अंग इंद्र से ऊपर उठे हैं, जीवन मुक्त है, सही बात है। तो फिर परमात्मा के नाम पर क्या कहा? ब्रह्म निराकार है। तो निराकार है तो अंधकार तो खुद हो गए ना। इसलिए धनी ने कहा, जागृत दिव्य परम धाम के सामने खड़े होकर के अक्षर का सपना का खेल में सब परमांश बन गए, जीवन मुक्त बन गए। As far as परम धाम इज कंसर्न, अखंड ब्रह्मानंद इज कंसर्न, सब संसार के बड़े बड़े हस्तियों के अंदर भी अंधकार भरा हुआ है। परमात्मा के स्वरूप के प्रति देखा जाए तो सब निराकार बोले त्यागी, ये सन्यासी उजाला जैसा लगता है, लेकिन परमात्मा का अखंड धाम के सामने में अंधकार है। तब बोलते हैं हम एकदम निराकार ब्रह्म को मानने वाला हम सच्चे हैं, तुम साकार ब्रह्म वाला झूठे हैं। दूसरा बोला हम परमात्मा को साकार रूप में मानते हैं और साकार ब्रह्म से ही तो सारा सृष्टि बनी है। तुम निराकार बोलते हो, तुम खुद अंधेरे में हो। बोलता है फिर साकारवादी निराकार वाला को अंधकार में बैठे हो, हम तो सच्चे हैं बोलते हैं। प्राणा जी आ गए, हा हा हा। ओ साकारवादी, तुम भी अंधकार में हो। ओ निराकार हो, तुम भी अंधकार में। क्यों? परमात्मा न साकार न निराकार, परमात्मा तो शुद्ध साकार है। एवं विदित्वा परमात्मा रूपम गुहाशयम निष्कलमद्वितीयं समस्त साक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्मा रूपम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। है तो वेदों में लिखा हुआ है, तो सत असत विहीनम। सत अक्षर ब्रह्म भी नहीं है, असत ये माया संसार भी नहीं है, विहीनम उससे अलग है। परमात्मा रूपम, परमात्मा शुद्ध स्वरूप विराजमान है। उत्तम पुरुषस्तुन्य परमात्मा विधारित। परमात्मा परम ज्योति, परम नाम, परागति लिखा है। तो इसलिए तारतम ज्ञान न होने से दूध का दूध, पानी का पानी अर्थ नहीं हुआ। तो बोले सबके हृदय में अंधेर भरा हुआ है। यदि ब्रह्म तत्व के विषय में पूछताछ करें तो हम कहे हम साचे, बाकी सब झूठे। यूं फिरे उल्टे फेरा, सब उल्टा फेरा। माया ही उल्टी है और बुद्धि भी उल्टी है,
इसलिए ऊर्द मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। पंथ सारों की यही मजल, सब मार्ग को मैंने देखा, सबका यही लक्ष्य है। अनेक विध बैराट, बैराट में अनंत अनंत खेल है। हमने पूछा था राजी से, अक्षर क्या करता है, बनाना मिटाना क्या है, झूठ क्या है, तमाशा क्या है, पूछा था। अच्छा यही तमाशा देखना था। अच्छा अनेक विध बैराट, ये जो विगत खेल की, ये परम धाम से ब्रह्मात्माओं, ये विगत है, ये वर्णन है खेल की। मैंने बोला था ना खेल ऐसा है, देखा सब रचो छल को ठाट। 2 घंटा 4 घंटा लगा करके जादू वाला का ठाट देखा। कभी बेलून बनाता है, फुलाता है और अनंत अनंत कबूतर उड़ाता है। कभी कभी आम का पेड़ बड़ा बनाता है और आम फला करके पका करके बांटता भी है। कभी कभी 1000 का 100 का नोट बना करके सबको देता है। फिर मेरे से 2 रुपये मांगता है, क्योंकि मेरा 2 रुपया सही है, उसका 1000 का नोट झूठा है। अगर वो 1000 सही होता तो फिर इतना गरीबी होकर के ज्यादा क्यों दिखाता है महाराज। जब उसको स्टेज में आम का पेड़ बना करके फुला करके खिलाता है, तो फिर अपने बगीचा में लाखों पेड़ लगाता और पैसा कमा के खाता बैठ के। इतना जादू बना के 1000 किलोमीटर क्यों भाग दौड़ करता महाराज। लेकिन ना नहीं बोल सकते, फलाया है, हमने चखा है, ये तो मजे की बात है। इसीलिए और लास्ट में कार्यक्रम 3 घंटा का खत्म, जादू वाला भी गया, उसका बनाया भी गया। ऐसे अक्षर ब्रह्म जगा तो 14 लोग भी गया, साकार भी गया, निराकार भी गया, नारायण भी गया, सब कुछ गया। आत्मा क्या रहा, कुछ नहीं रहा। प्राणनाथ प्यारे जी देखा तो अरे हाँ, उठ के नये जमुना जी कीजे सकल श्रृंगार, सात सनमंदी मिल के खेलिए संग भरता। ऐसा है तारतम ज्ञान सुंदर साथ जी, बैठे बैठे पागल बना देता है ना। ना भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं बोल सकते। एक ही परिवार में एक परमहंस ज्ञानी बैठा, एक महामूर्ख बैठा, इसको कौन समझाए महाराज। क्या तमाशा बना रखा है। हमारे प्रचारक विद्यार्थी गए घर में, एकदम 4 साल पर एकदम विद्वान होकर के घर में जाकर के प्रणाम किया, तो माँ ने पूछी कितना कमा के लिया 4 साल में, बताओ। अरे 4 साल में कितना कमा के ले आया, हमने जो कमाया है वो आपको दे रहे हैं, खड़े हो जाइए, बैठे, आंख बंद करिए, बाहर का अंदर का परख, विराट का चार्ट निकाला, बोले हमने कमाया है आत्मा का ये तू रख, तेरा हमको पैसा चाहिए, पैसा। फिर दूसरा कमाई शुरू बताया उसने कि आप ध्यान लगाइए चरचनी में, परमधाम में, रंग महल, 100 सीढ़ी, हमको पैसा चाहिए, पैसा। तो संसार में कमानी धमानी ऐसे ही है। ये जो विगत खेल की, ये सब रचो छल को ठाट, ये सब किसका बना गए। आहा, संसार देखते देखते भुलाने वाला। अंगुली दिया तो हाथ ले जाता है, माया का ऐसा। ये माया छे अति बलवती। कोई हेम गले अग्नि जले, चौपाई नंबर 18 देखो। हेम गले तपस्या करने बैठा, ब्रह्म प्राप्ति के लिए बैठा। ओहो, हेम यानी हिमालय में ठंडी में शरीर को रखा हुआ है, और गले हैं, पूरा शरीर पूरा गल गया है, जले। हेम से भी जलता है, याद है जब वो पेड़ के ऊपर सब हेम
गिरता है तो सब पत्ते पत्ते हम खा जाते हैं और सब पेड़ ही रहता है वो भी जल जाता है। जलने का अर्थ पूरा अग्नि ही जलना ऐसा नहीं है। जलने का मतलब पूरा क्या करते हैं, उसको मार देता है। हे राजी महाराज, राजी महाराज, राजी महाराज, राजी महाराज, कोई हेम गले, शरीर को गलाया है तो अग्नि में जलाया है। अब अग्नि जले में पंच अग्नि में जलना ये भी होता है, और स्वयं हेम हिमाल में बैठे बैठे जलने वाला भी हो सकता। कोई भैरव, भैरव झाप खाना, पहाड़ों में जाकर के छलांग लगाना। जूनागढ़ में जाते हैं, करनाल गिरनाल में जाकर के छलांग लगाते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण यहाँ से छलांग लगाए थे। अच्छा, तो भी लगाओगे? हाँ हाँ, तो भगवान ने छलांग लगाया था, हम क्यों? तो एक रेडी डम, बस पहुंच गए भगवान के पास। कोई करवट ले, करवट ले का अर्थ होता है शरीर को काटना। अतिथि देवो भव, इस तरह से अतिथि को चढ़ाने के लिए शरीर को चीरना। यहाँ से क्यों? ब्रह्म प्राप्ति के नजने को दुख न दीजे देह को, सूखे छोड़े शरीर। ऐसा श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। कोई हेम गले, अग्नि जले। कोई हेम गले, अग्नि जले, और कोई भैरव करवट ले, खसम को पावे नहीं। खसम परमात्मा को पावे नहीं। जो तिल तिलक काटे देह, देह को काट करके तिल का दाना जैसा टुकड़ा टुकड़ा करो, लेकिन इस ढंग से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। भेष जुदे जुदे खेलई, अलग अलग वेशभूषा है धर्म के नाम पर। इसलिए कुंभ मेला लगाते हैं, वही देखने के लिए, अपने अपने धर्म की प्रदर्शनी करने का समय है। क्या कर वहां जाकर के, अब वहां जाकर अपने को भी भाग लेना पड़ता है। और भेष जुदे जुदे खेलही, जाने खेला अखंड। ये देत देखाई सब फना। भेष जुदे जुदे खेलही में क्या देखना? टीवी खोलना और कुंभ मेला देखना। हो गया। कौन ब्याह करेगा बेटा? कोई चोटी का एडवर्टाइज है। हो गया ऐसा। कोई चोटी का एडवर्टाइज, कोई माला का एडवर्टाइज, एक ट्रक माला पहने रुद्राक्ष का। कोई मधुमक्खियों को शरीर में घेर के आते हैं। कब से पाल रखा है? बोलते हम तो सालों से पाल रखा है। मधुमक्खियों का बना दिया, कोई मक्खी का बना दिया, कोई जू का, जू का प्रदर्शन। हाँ, क्यों? कैसा है? तो क्या है, हमारा एकदम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे।
सब परमात्मा प्राप्ति के वैरायटी दिखाई देता है, वैरायटी। ये आया भेष जुदे, अरे परम नाम में कितना बजा? हाँ, उसी के अंदर ये सारा चीज है। भेष जुदे जुदे खेलेंगे, जाने खेला अखंड। ऐसा लगता है कि ये खेल संसार अखंड है। जिनका उम्र ही 15 सेकंड है, होल लाइफ 15 सेकंड, तो उस 15 सेकंड वाले के लिए तो हमारा 100 वर्ष क्या है, हमारा 100 साल क्या है। अब उसके दिमाग में होता है जिसका अंडा हुआ और फूटा और फिर अंडा दिया, तब तक मैं मर गया। 15 सेकंड, हमारा घड़ी में 15 सेकंड हुआ। तो वो भी तो जीव ही है। उसका भी तो अंडा बनाना, बच्चा पैदा करना, उसका भी तो बुद्धि तो है। लेकिन उसकी बुद्धि के सामने हमारा मानव का 100 साल का बुद्धि में कितना खजाना है। तो हमारा 100 साल का हिसाब किताब वो 15 सेकंड वाला समझेगा? नहीं समझेगा। इसी तरह अक्षर ब्रह्मा का सपना का खेल हमारा मानव बुद्धि नहीं समझ सकेगा हमारा। इसलिए थोड़ा बहुत ताता ने बता दिया। इसलिए अब अक्षर को, ये खेल को जानने से अच्छा अक्षर को जानो कि ऐसा संसार अक्षर के अंतस्करण में अपरम अपार है। और अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत को दर्शन करने जाता है, वो प्रेम का भूमिका तुम्हारा है। तुम भी परमात्मा से प्रेम से जुड़ो, यही कल्याण है। खेल को समझ करके पार नहीं पाएगा महाराज। इसीलिए उसको नहीं समझना भी समझना है। खेल को नहीं समझ पाना भी क्या है, समझ ही है। हाँ, हमको कुछ नहीं आता है, बहुत अच्छा, ये भी एक कला है। सब लोग हम आता है बोलते हैं, तुमको नहीं आता है ना, बस ये भी एक अज्ञान है। ये भी एक ज्ञान ही है। कम से नहीं आता है ज्ञान तो है। हमको नहीं आता है तो नहीं आने का ज्ञान है कि नहीं? तो तुम ज्ञानी हो। किसने बोला मूर्ख? तुम सब ज्ञानी हो। भेष जुदे जुदे खेल जाने खेला अखंड, ये देत दिखाई सब फना। ये देत दिखाई, जो देखने वाला भी झूठा, जो दिखाई दे रहा है वो भी झूठा। हाँ, सपना का ब्रह्मांड क्या है? दिन रात भर सपना देखा था, जगने के बाद न देखने वाला है न दिखाई देने वाला है, सब झूठा है। हाँ, न मरोंजल सुंदर बाबू मरे बस खावे केरा बनते होते ही हो। ये हाथ में कुछ आने वाला नहीं बाप। एक बार वो मंगल धाम में घुमट, मंगल धाम का जो बड़ा घुमट बन रहा था, तो ऊपर में कलश लगाना था। तो कलश में सोना कुछ निकले। वो कृष्णदास महाराज जी ने हमको एक सोनार के दुकान में ले गए और वहाँ पर बातचीत, गुरु जी तो कृष्णदास महाराज वो सोना वाला से बात कर रहे थे, क्या क्या उनकी भाषा, कितना चढ़ाना, क्या क्या बोल रहे थे। लेकिन मैं पानी में देखा, एकदम टिलिक हिल रहा था, कोई चीज तर रहा था ऊपर एक बाल्टी में। तो मेरा ये क्या है? तो कृष्णदास महाराज ने बोला, उठा के देख। उठा, है एक गंदा पानी। गंदा नहीं है पानी, अच्छा ही उठा ना। तो ऐसा उठाया, आता ही नहीं यार। उठाने में वजन है लेकिन हाथ में आता ही नहीं। ये क्या चीज है? बहुत अच्छा लगा मेरे को। फिर उठाया हाथ से, दोनों हाथ से ऐसा, आते पानी के साथ ही निकल जाता, हाथ में तो रखता ही नहीं। तो बोले यही माया है। कृष्णदास महाराज का यही तो माया है, देखने में है लेकिन हाथ में नहीं आता है। बोले अरे है ये क्या, बताइए पहले। बोले यही पारा है। पारा होता है ना, पारा, थर्ममीटर में पारा कितना है नहीं बोलता है। हाँ, वो पारा, वो हिलता जरूर है लेकिन हाथ में नहीं आता है। तो यही तो पारा है। तो ये खेल भी ऐसा ही है, देखने में दिखता है लेकिन हाथ में नहीं आता है। देत देखाई सब फना, मूल बिना ब्रह्मांड। ये सारा ब्रह्मांड का मूल है ही नहीं। आपने सपना देखा था, उसका मूल क्या है? निद्रा है।
तो निद्रा है क्या जगने के बाद? नहीं है। तो फिर तो निद्रा नाम कहाँ से आया फिर? मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजन। इसलिए देखने आए हुए ब्रह्मात्माओं, देखो मैंने बोला था वहां जाने के बुद्धि नहीं रहेगी, ये धाम का कोई नजारा नहीं रहेगा। ये मूल बिना ब्रह्मांड चल रहा है। खासमा एक सब न का, नाई न दूसरा कोई। खासम एक सब न का, एक परमात्मा श्री राजी महाराज। नाई न दूसरा कोई है ही नहीं, एक परमात्मा के सिवाय। एक तो एक ठीक है, सब यही बोलते हैं, लेकिन सो तेता ही बोल लिया। जो गया जालो चलो, जिसको 14 लोग अष्टावरण दिखाई दिया उसको एक भगवान ज्योति स्वरूप, किसी को और है तो एक भगवान नारायण, एक निराकार, एक ब्रह्म। निराकार बोलो, सब नाम सब चला जाएगा, बस तुम क्या बनोगे? निराकार, सब एक ही जगह हो गए। ऐसे ऐसे शब्द सब एक एक बोलते हैं, लेकिन तारतम जो एक बोल रहा है, एक खसम एक अक्षरातीत जी महाराज, और उनकी लीला में बहुत सारे हक जात हैं। परमात्मा का अनंत रूप, अनंत लीलाएं हैं, नाम हो सकते सब होते हुए भी एक है। हाँ, और अक्षर ब्रह्म द्वारा बना हुआ सपना के अंदर नारायण एक, अंग समाये हुए अंग में ये नहीं वासन अन्य। नारायण एक, शेष नारायण उनका ही एक, और त्रिदेव उनका ही है, और त्रिदेव ने एक ओम बहुश्याम, ये सारा हुआ तो एक तो एक ही है ये भी, लेकिन ये झूठा एक है। और तारतम ने दिया हुआ परम नाम राजी महाराज एक है। एक झूठा एक, मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं के मारू मैं से। इसलिए एक दृष्टांत वाला एक है, एक सिद्धांत वाला एक है। सूर्य तो एक ही है, सब बोल रहे हैं, लेकिन छोटा बच्चा आईना में एक सूर्य दिखाई दे रहा, आईना में एक ही दिखाई दे रहा, लेकिन आईना गिर गया तो 50 टुकड़ा हो गया, तो 50 में सूर्य दिखाई देगा नहीं। तो 50 ब्रह्म है, 50 सूर्य है, नहीं भाई, सूर्य 50 नहीं है, सूर्य एक ही है। ये जो टुकड़े टुकड़े हो गए वो ज्यादा हो गया, वो ब्रह्म तो एक है। होना चाहे था ऐसा, लेकिन खेल में एक ओम बहुश्याम बोल दिया तो अनंत अनंत देवी देवराली सब ब्रह्म 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 बोल के सब छाया में भूल गए। गम छाया की भी ना पड़ी तो पेड़ पार क्यों लखाए। ये सब छाया का बहुवचन है, एक ही वचन है परमात्मा अक्षराते श्री राजी महाराज। हसम एक सबन का, नाई न दूसरा कोई। ये विचार तो करे जो आप साँचे होए। ऐसा एक परब्रह्म परमात्मा जो अक्षरातीत है, उनके विषय में विचार तब करेगा जो आप साँचे होए। स्वयं सच्चा वो ब्रह्म का अंश ब्रह्मात्मा हो तो इस चीज को समझे, विचार करे। विचारा स्वयं झूठा है, और झूठा देवता, झूठा देवी, झूठा संसार को अनंत बोल रहे हैं। वो अनंत सृष्टि को देख करके अनंत ब्रह्म का एक ही ब्रह्म करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा करके अब नारायण एक भगवान बोले। एक तो कम से कम एक तो आ गए, एक नंबर शब्द एक तो आ गया ना, शब्द एक आ गया, लेकिन शब्द का स्वरूप नहीं मिला। एक झूठा वाला सपना का स्वरूप एक पकड़ करके इसी में मस्त रहे। प्राण जी ने बोला उसको मत देखो, सच्चा ब्रह्म एक अक्षरातीत अलग है। गीता में स्पष्ट कहा है, पुराण में एक ब्रह्म की बात की है, लेकिन वो बताने का और दिखाने का ज्ञान नहीं आया था। अब आ गया तारतम ज्ञान, इसलिए हद पार बेहद है। बेहद पार अक्षर
अक्षर पार वतन है जागे ना घर, ये विचार तो करे। अब वो विचार करने के लिए भी तो चाहिए ना वस्तु हो, इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म आ गए विचार देने के लिए। देखो तुमको मैं इस ब्रह्मांड से बाहर का विचार देता हूँ, जागृत बुद्धि दिव्य परम धाम का विचार दिया। अब वो विचार विचार विचारिए भेदे सकल संधान, विचार करने के लिए तो चाहिए ना किस चीज में विचार करे, किसके आधार पर विचार करे। तो प्राणनाथ जी कहते हैं तारतम के विचार में ये परम धाम है। फिर जाकर के आप सच्चा ब्रह्मा सच्चा धाम सच्चा ब्रह्मात्मा मिलेंगे। वो ब्रह्मात्मा सच्चा का सत्संग से आपका भी जीवन धन्य होगा। बड़ा से लागे गुआपान, छोटा से लागे नाक कान बोलते हैं बड़े लोगों का, बड़े शाम जो आप साँचे हुए। तो अब क्या करें, ये विचार तो करे। ये परम धाम के विषय में विचार वही करता है जो आप साँचे, जो वहां के है। विचारा आया ही झूठ से, तो झूठ के विचार करेगा। नारायण से उत्पन्न है तो बेचारा उसके दिमाग में वही तो रहा है, इसलिए ठीक ही बोल रहा है। लेकिन अब तारतम को समझाना होगा तारतम द्वारा कि देखो ये झूठा है, ये सच्चा है। नहीं तो बहुत समय से मैंने, हमको मिश्री मिला है, मिश्री मिश्री, जब दूध आएगा ना मिश्री घोल के खाएंगे करके 6 वर्ष से मिश्री पकड़ के बैठा, दूध मिला ही नहीं। तो फिर बछड़ा खरीदा, बछिया खरीदा, बड़ा हो गया और फिर उसने घर में ब्याई और दूध देने लगा। अब वो दूध 1 गिलास लेकर के, अब मैं वो कब से रखा हूँ मैंने मिश्री करके घोलने गया था, सामने वाला ओए कहाँ घोल रहा है मिश्री? मिश्री थोड़ी है ये, तेरे पिताजी ने दाढ़ी बना के रखा था, फिटकरी है। बोला ये फिटकरी है, 6 साल से वो पकड़ के रखा था बेचारा। लास्ट में क्या हुआ? फिटकरी। ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगा करके बोला था, जीवन भर प्रार्थना किया था, वो तो झूठे को ईश्वर मान के बोला था। तो बर्बाद हुआ क्या? नहीं, समय बर्बाद हुआ कि नहीं? इसलिए तारतम द्वारा बस 1 सेकंड तारतम विचार करके प्रार्थना करेगा तो सीधा उसका हॉटलाइन अक्षराती से जुड़ेगा। इसलिए तारतम से जुड़ने मात्र से भी जीव का कल्याण है। लेकिन कोई समझता ही नहीं, सब बोलते हैं अपना अपना गुरु का तो कोई बड़ा ही बोलता है। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं एक लो बृहस्पति झूठो, एक बृहस्पति क्या करेगा? ब्रह्मांड सारा अज्ञान से भरा हुआ है। तो इसलिए खेले सब बेसुध में, सारा संसार बेसुध में। क्यों? बहुत होश से खेलते हैं भाई, बेसुध में थोड़े। सब बेसुद्धि में गाड़ी चला रहा है, थोड़ी नहीं बेसुद्धि में चला रहे हैं। तो एक्सीडेंट नहीं होता क्या? एक आध जो सो जाएगा उसको तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन सब शुद्धि में है। खेले सब बेसुध में बोल रहे हैं प्राणनाथ जी। हम बोलते हैं नहीं, सब शुद्धि में है। तो अभी वो जो 6 साल से मिश्री बोल करके वो आनंद में था, तो बेसुधी थोड़ी है। वो तो पकड़ के संभाल कर रखा है, कितना उसने हिफाजत से रखा हुआ है। उसे पूरा शुद्ध खबर है उसका, है कि नहीं? लेकिन लास्ट में क्या हुआ? जब असली मिश्री दिखा दिया तो उसका झूठे का चखा दिया, तो अरे, तो अंदर प्रकाश हुआ कि नहीं? इसका मतलब अभी तक वो क्या था? खुद बोलेगा अरे मैं तो पूरा बेसुधी में, मैं तो किसको ब्रह्म को ब्रह्म मान करके, नाशवंत को सब ब्रह्म मान करके, कहाँ कहाँ मैंने पूर्ण ब्रह्म माना। अरे वा यावत् ईश्वर भाव स्यात् पाषाणापदि प्रतिमादिषु जलादौ तीर्थ भावश्च तावत् अज्ञानम् आत्मनः।
जब तक तुम्हारा ध्यान पाषाण मूर्ति पत्थर इसमें है तो तावत तब तक तुम अज्ञानी ही कहा जाओगे, बेशुद्धि ही कहा जाओगे। शास्त्र में लिखा है कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केशव श्री कृष्ण के ही नाम से ही पार है। बोले तो अभी कलयुग में क्या क्या का नाम ले रहे हैं, सब बेशुद्धि में ही है। नहीं जानते, ऐसी बात नहीं, जानते हैं फिर भी, इसलिए बेशुद्धि में है। खेले सब बेशुद्ध में, कोई बोल काड़े विशाल, बोल काड़े विशाल मतलब घंटों प्रवचन देते हैं हम, घंटों प्रवचन देते हैं, लेकिन प्रवचन का सार ढूंढो तो 14 लोग से बाहर है नहीं, जो एरिया ही नाशवंत। अरे जब बस ही गिर रहा है तो तुम सीट पकड़ करके कैसे कामना कर सकते हो कि हम जिंदा रहेंगे? ब्रह्मांड ही जा रहा है, उसी को बोलते हैं बोल काड़े विशाल। बोल काड़े विशाल, बोल काड़े विशाल, बोल काड़े विशाल। वो काम वाली जो है बच्चों को टेक केयर जो है बच्चा का, पूरा वो 24 घंटा में 16 घंटा बोड़ काले विशाल बच्चों को खिलाना पिलाना। बच्चा जब रोता है तो खुद रोती भी है, सब कुछ करती है। अब ऐसा हुआ कि बच्चा भी माँ से भी ज्यादा, जन्म देने वाले माँ से भी ज्यादा उसके ऊपर झुकाव हो गया है। लेकिन उस काम वाली जो आया है, जो बच्चों को टेक केयर करने वाली, सब कुछ बढ़िया करती है, लेकिन उसके हृदय में उस बच्चा का डिलीवरी पेन है। उसके अंदर बच्चा को पैदा करने वाला जो अंकुर है उसके अंदर नहीं है ना। वो ऐसे ही बड़े बड़े शब्द है, इतने बड़े बड़े किताबें लिखी है, त्यागी भी है, सन्यासी भी है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा के लीला और धाम स्वरूप के सामने इनका कोई, इनके पूरा इनके अंतर में बड़े बड़े शब्दों के ढूंढने पर भी वो परमात्मा का अंकुर नहीं मिलने वाला। खरगोश का सिंह, लेकिन उनका तो कान है, सिंह तो नहीं। ऐसे इनके शब्दों में शब्द ही मात्र है, लेकिन शब्द का गुण नहीं। शब्द में जो गुण होना चाहिए वो परब्रह्म परमात्मा का वो प्लास्टिक का फूल जैसा है, बहुत सुंदर है। आर्टिस्ट ने बहुत सुंदर बनाया। तारतम यही जगह बोलता है, बहुत सुंदर आर्टिस्ट ने बनाया वो गुलाब फूल, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आगे क्या है, सुंदर है करके नाक रगड़ने जाओगे, करने जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आपका विवेक है, ये सुंदर है लेकिन इसमें सुगंध नहीं। ऐसे तारतम बोलता है। यहाँ संसार में इनकी व्याख्या तो ठीक है, लेकिन यहाँ इनके व्याख्या में परमात्मा का प्रेम का सुगंध नहीं है। इसीलिए क्या हुआ, कोई बोल काड़े विशाल, बड़े बड़े शब्द तो है, लेकिन परमात्मा को देख करके जान करके जहां परमात्मा है वहां का प्रेम की व्याख्या वो सुगंध नहीं है, आर्टिफिशियल है। प्रेम शब्द उच्चारण किए हैं, एकदम उच्चारण है, ऐसी बात नहीं कि नहीं, लेकिन परब्रह्म के सामने जैसा का तैसा दिखता है, वहां से धनी बोला। इसलिए उत्पन्न सारी मोह की, ये सारा उत्पन्न क्या है, मोह का है। देखने में वैसा का वैसे ही,
लेकिन हमने एक गेम देखा था बच्चों का टीवी में, 12-15 माँ बैठी हुई है। अब माँ को सारा सिर में पट्टी बांधा हुआ है, मतलब सारा ढक दिया है, जैसे कि बुर्का ओढ़ते हैं ना, ऐसे माँ को ढक दिया है। अब 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे में 12 ही माँ है सामने। अब बच्चा को छोड़ दिया, अपना अपना माँ को पहचाना, छोटे छोटे जैसे घुटन के बल पर दौड़ रहा है, ऐसे बच्चों को। बड़े बड़े और 2 गिलास चाय खाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 गिलास चाय मुँह में जूंगा में घर खाने बच्चा गुरा रहे न। छोटे छोटे घुटन के बल पर चलने वाले बच्चे, उनको छोड़ दिया, जाओ माँ के पास। अब बच्चा दिखता है, साड़ी देखता है, वो कंफ्यूज हो गया बच्चे, कौन मेरी माँ? इधर देखता है, उधर देखता है। उस समय तो ऐसा लगता है कि अभी अभी जन्मा हुआ जो गौ का बच्चा है ना, बच्चा, वो भी 5-6-15 गौ है, तो बच्चा को छोड़ दो, बच्चा को दौड़ के अपनी माँ के पास। लेकिन ये मानव का बच्चा कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया वो। लेकिन गोद में बैठता भी है बच्चा, वो माँ उठाती है, सब माँ उठा रहे हैं बच्चे को। ऐसा नहीं कि माँ मूर्ति भाई, ऐसा नहीं ओ करके बोलना माँ को बंद है, बोलने आवाज नहीं, लेकिन हाथ उठाते, हाथ को स्पर्श देखता है बच्चा, ये मेरी माँ का गोद नहीं है, उतर जाता, करके रोता भी है, उतर जाता है। फिर तो धीरे धीरे 5-10 मिनट में तो सबको अपने अपनी माँ मिल गया, खुश हो गए। अब उसके बाद पर्दा हटा दिया तो सब माँ खुश हो गए, सब बच्चे खुश हो गए, मिल गया। तो कम से कम वो बच्चा इतना कवर करने पर भी अपनी माँ को पहचानते। ऐसे ही परमधाम शाही ब्रह्मात्मा राज जी को खेल में पहचानते, ये मेरे मालिक है। लेकिन ढका हुआ सबको ढक दिया माया ने, सब पर्दा कर दिया। आज सुबह गुरुजी का मंगलवाणी पढ़ रहा था, तो गुरुजी बोल रहे, उनके स्तर से बोल रहे गुरुजी, बोले कि किसी ने प्रश्न पूछा गुरुजी को, गुरुजी हम परमात्मा देख सकते हैं? गुरुजी ने बोला, चुपचाप बैठे गुरुजी। तो फिर हम परमात्मा को देख सकते हैं, राजी को देख सकते हैं? मुझे क्या देख रही है? आपको राजी देख रहे हैं, तो मिल गया ना। प्रश्न भी खत्म, आंसर भी खत्म, क्या देख रहे हो? प्रश्न पूछ करके आंसर दे चुका हूं, अभी देखते रहता है। गुरु जी ने पूछा, हम परमात्मा देख सकते हैं, राज्य को देख सकते हैं? राज्य ने बोला, मुझे क्या देख रहे हो? तो उन्होंने बोला, आपको राज्य देख, तो मिल गया। उसी का नाम है श्याम जिनांगा वो सुंदर साथ। ये तो आंसर पकड़ा, किच्चे वंशन है। कभी कभी आंसर इतना सरल हो जाता है कि आंसर जैसा ही नहीं लगता, इसका तो बहुत कठिन आंसर होना चाहिए। तो सृष्टि में कठिन मुक्ति कठिन हमने बनाया है, नहीं तो राज्य ने बहुत सरल मुक्ति दिया है। परोक्ष बाधा ऋषय परोक्ष मम च प्रिया, खेले सब बेसुध में कोई बोल काड़े विशाल, उत्पन्न सारी मोह की सो होए जाए पंपाल। पंपाल का शब्दार्थ झूठा, जैसे जगे आप तो संसार खत्म। बिना दीवाल लिखिए, वाह बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, क्या दृष्टांत देते हैं प्राण। बिना दीवाल लिखिए, दीवाल नहीं है लेकिन लिख रहे हैं। ओए
बिना दीवाल लिखे क्या है बिना दीवाल? आपस में कभी कभी बैठ करके 1 घंटा खर्चा करते हैं किसमें? मैंने देखा हुआ सपना ब्याह करने। मैंने आज ऐसा सपना देखा करके सुने। हाँ कैसे देखा बता? हम ऐसा हुआ वैसा हुआ, आधा घंटा सपना। उसने फिर आधा घंटा और सुनाएगा उसका सपना। दोनों मिला करके 1 घंटा हुआ कि नहीं? हाँ, हाथ में कुछ आया? तो बिना दिवाले लिखेगी नहीं लिखे? ओए, तो इसका सपना सुनकर तेरे फायदा क्या है? ऐसे ये संसार अक्षर का सपना है, बिना दिवाले लिखिए बस। इधर प्रति इधर सम्मान, उधर एक पौधा लगा रहा है, एमएलए हुआ, पौधा लगा रहा है, दूसरा फोटो खींच रहा है। हाँ, और फोटो में एक बार आ गया पौधा लगाया हुआ, हाँ फलना तो इतना, जैसे वो वोट जीता तो उसने सारा पौधा लगा लिया। बाद में पौधा एक तरफ बेचारा बिना पानी गर्मी में मर गया, और उधर में उसका प्रमोशन। और एकदम 5 साल में फिर वो रोडपति, करोड़पति, रोडपति हुआ। 5 साल के अंदर पहला रोड में था, अभी करोड़पति हुआ, फिर दूसरा आ गया उसका, फिर वो रोडपति हुआ। कितना फ्लक्चुएशन। 70 साल कांग्रेस पूरा सिस्टम में, अभी बीजेपी का चल रहा है। इस धरती के ऊपर पता नहीं कितने ने राज किया, लेकिन सब मिट्टी में चले गए। क्या दुनिया बनाई है। इसलिए बिना दिवाले लिखिए। अनेका चित्रामना, पूरा आर्टिस्टिक ढंग से एकदम चित्रा, डिजाइन भर भर करके लिख रहे हैं, लेकिन दीवाल तो है नहीं, अर्थात आधार नहीं है। झूठ के ऊपर लिखते जा रहे, लिखते जा रहे। एक सुंदर साथ मुझे मिले और उन्होंने इतनी प्रशंसा की मेरी, और एकदम मैं इतना पहचानता नहीं हूँ, लेकिन वो एकदम हो सकता है मैं भूल गया हो, इसलिए नहीं आपके बहुत ऐसा हो, हमने बहुत बार आपका प्रवचन सुना है, ये वो आपने उससे ऐसा किया उससे किया। एकदम ये आदमी कहीं कंफ्यूज तो नहीं हुआ, लेकिन वो एकदम प्रत्यक्ष बोल रहा है। फिर मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हो सकता है हमने भूला है, इसलिए उसका शब्द लिख बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है। लास्ट में एक जगह, और सब तो ठीक है, और सब तक तो ठीक है ना, और भाभी ठीक है करके जैसे ही मेरे को पूछा तो पक्का पता चला कि ये बच्चे ठीक है। जैसे ही बोला ना तो मुझे पक्का हो गया ये नंदू महाराज के विषय में बात कर रहा है, क्योंकि नंदू महाराज मेरा चेहरा मिलता जुलता है उसको, फटाक से वाला। तो बिना दिवाले लिख दिए। इतने देर का उसका व्याख्या दूसरे महाराज को नजर में रख करके बोल रहा है। मैंने बोला भाभी मेरी नहीं है, और नंदू महाराज की भाभी है, आप उसके पीछे पूछे, उनकी भाभी है, उनके बच्चे भी है, लेकिन तो बोलता है नंदू, हाँ तो आप, मैं महेंद्र हूँ। वो नंदू, अच्छा सॉरी महाराज। 1 घंटा उसका बिना दिवाले लिख दिए। उसने सारा जो भी उसने संकेत जो भी दिया, प्रिंटिंग, चित्रामन, मतलब एकदम महाराज जी ऐसा वैसा श्रद्धा विश्वास के साथ चित्रामन, लेकिन वो मैं नहीं था और दूसरा ही था, तो मेरे ऊपर बिना दिवाले लिख दिए। ऐसे ही शास्त्र में डिजाइन डिजाइन भगवान की व्याख्या है, परमात्मा की व्याख्या है। स्वर्ग की झल्लरे मल्लरे कितना सुंदर है। अरे भगवान का चतुर्भुजी शक्ति है, 4 हाथ वाला, उसका एक एक बातुनी अर्थ है, लेकिन महाप्रलय में इसलिए धनी ने बोला इससे आता तो राज्य का जान करके, राज्य रंगमहल, बोले वो तो कम से कम सत्य था। उतना शब्द भी लक्ष्य में तय हो जाता आत्मा के लिए, लेकिन समझे कौन। उत्पन्न सारी मोह की सो होए जाए पंपाल, बिना दीवाल लिखिए अनेक चित्रामना, सो क्यों पावे खुद को, खुद यानी परमात्मा, खुदा को। सो क्यों पावे खुद को, अपने आप को कैसे पाएगा, और खुदा परब्रह्म परमात्मा को कैसे पाएगा,
जाको मूला मोह शून्य, जिसका मूल ही शून्य है, मूल ही सपना है, मूल ही निंद्रा है, वो जीव कैसे पाएगा। इसलिए परब्रह्म परमात्मा तो ब्रह्म सृष्टि के पास है। ब्रह्मात्मा जो ब्रह्म धाम के ही हैं, इनके पास ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म का प्रेम है, ये भी आगे बोले हुए हैं। इसलिए इनको जगाने के लिए तारतम्य आया है, लेकिन इनके अंदर अंकुर तो है, क्योंकि ये सत्य का डिपाट है, ब्रह्मात्मा है। इसलिए संसार जीव का अनंत अनंत व्याख्या है, लेकिन इनके अंकुर में ब्रह्मधाम नहीं, क्योंकि सपना से उत्पन्न है। अब क्या करना? अच्छा, तो फिर खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग कर पार, खोज बड़ी संसार रे। परब्रह्म परमात्मा का धाम का अंकुर तो ये ब्रह्म सृष्टि में ही है। ब्रह्म सृष्टि को ढूंढो, ब्रह्मात्माओं को ढूंढो, इनकी संगत में, इनके सत्संग में ब्रह्म लीला है। अनेक कीव इत उपजे, अनेक प्रकार का कविता रचा गया। कीव मतलब कविता, बड़े बड़े काव्य लिखा हुआ है। बैराट स चराचर, संपूर्ण बैराट की व्याख्या है। लेकिन ये छाला मोहरे छल को, मोहरे मतलब संप्रदाय, ये जो संस्थाएं, धर्म का प्रचार जितने भी हो रहा है, सब सुंदर झूठे खेल के डिजाइन के अंदर है। खेलत हैं सत कर, अपने आप को भी सत्य मानते हैं, अपने धर्म को भी सत्य मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन विचार करके देखेंगे तो ये सब अक्षर के क्षणिक ब्रह्मांड खेल के सपना के अंदर है। इसको दिखाने वाला तो एक परब्रह्म परमात्मा का ही ज्ञान तारतम्य के प्रकाश से ही झूठ का दिखाई देगा। बिना तारतम्य तो ये झूठ है करके समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए बहुत कठिन है। अनेका कीवा इत उपजे, अनेका कीवा इत उपजे, बैराट स चराचर, ये छाला मोहरे छाला को, खेलत हैं सतकर, खेलत हैं सतकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम